वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो 1-2-3 दोस्त को ज़रूर शेयर करिएगा, उनसे बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए कि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। भाई वीडियो रीच नहीं हो पा रहा है तो आप ही लोग भाई वायरल करवाइएगा, तो ज़रूर से अपने सारे दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब करिएगा। तो हम लोग बिना देरी करे चलते हैं मछुआ टोली, क्योंकि वहीं से एक्वेरियम लेना है। तो हम लोग थोड़ा दूर आगे बढ़े ही हैं कि भाई मेरे बड़े भाई का कॉल आ जाता है, तो मैंने सोचा कि उनको तो मैंने बताया नहीं ऐसी खैरियत लेने के लिए कॉल किया होगा, बट फिर सडनली पता चलता है कि मेरे छोटे भाई ने स्नैप भेज दिया था उनको और उनको पता चल गया था। तो इस वजह से हम लोग को बहुत भयंकर डांट पड़ी भाई अपने कज़न के सामने, क्योंकि बड़े भाई को ये सब नहीं पसंद है कि फिजूल खर्ची कर रहे हैं, क्योंकि वो कमा रहे थे, उनको भाई पैसे का असली पता है। बट हम लोग को क्या, बट यार ये भी तो है आदमी, अब अपना शौक अभी ना पूरे करे तो कब करे। फिर भी हम लोगों ने क्या ही बोलूँगा, चुपचाप मैं बोलूँगा फिर वो कमेंट कर देंगे, इसी वजह से मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सॉरी। तो अब मैं सीधे पहुँच गया था भाई मछुआ टोली, और यहाँ पर भी सीन हो गया था कि मेरे कज़न ही को पैसे देने पड़े, क्योंकि मेरे पास चेंज था नहीं और उसके पास ऑनलाइन ऑटो वाला पास भी नहीं था। इसी वजह से वो गुस्सा मेरे पे अलग हो रहा था कि तूने बुलाया ऊपर से मेरा खर्चा करवा रहा है। तो मैं क्या ही बोलूँ, मैंने बोला चल भाई आगे जब चेंज होंगे तो दे देंगे। और एक और सीन यहाँ पे ये हो गया कि मुझे शौक मिला कि ये PMCJ भाई मतलब जो खंडर की तरह, मतलब कि इसमें कितने नीट स्प्रिंट होंगे यार, जो मतलब कि कितने नंबर रात पढ़ के इस खंडर में पढ़ रहे होंगे, मतलब कि अपनी MBBS की डिग्री पूरी कर रहे होंगे। तो मेरा तो दिल ही टूट गया एक मिनट के लिए कि ये PMCJ पटना का। बट कोई नहीं, अभी हम लोग आए थे फिश लेने, उस पर फोकस करते हैं। तो हम लोग मछुआ टोली में एंटर हुए और मेरा सीधा ध्यान गया इस पे, और मेरे कज़न ने भी मेरा डायलॉग मार दिया, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में उसका लिया था कि यहीं से मछली ले, तो उसने भी बोला यहीं से मछली लेना है, इतना अंदर जाने की क्या ज़रूरत है। और मछुआ टोली में एंटर होने के बाद मैं तो शौक हो गया कि हर एक दुकान में मतलब कि यहाँ फिश ही मिल रहा है। देख सकते हैं आप, लाइन से फिश की कम से कम भी भाई 20 से 25 दुकान थी। तो ऑफकोर्स है कि यहाँ रेट कम होना ही है। तो आपको भी अगर फिश टैंक कुछ भी लेना तो आप मछुआ टोली आ सकते हैं। अगर पटना में रहते तब भी और जहानाबाद में रहते तब भी आपको बहुत वर्थित रहेगा यहाँ आना, क्योंकि 100 रुपये का रेंट ज़रूर लग जाएगा, बट फिर भी आपको बहुत पैसे बच जाएंगे, क्योंकि डबल नहीं ट्रिपल जहानाबाद जो पैसे आपसे लिए जाते हैं। तो भाई एक तो मेरे कज़न को वो दुकान नहीं याद आ रही थी कि भाई उसने कहाँ से अपना एक्वेरियम लिया था, क्योंकि इसने भी अपना एक्वेरियम लिया, प्लस ये भी ब्लॉगर है, आप इनकी वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या इनसे बोल दूंगा ये कमेंट अपना YouTube ID ज़रूर कर देंगे। तो फिर 1-2 दुकान में हम लोग गए, जहाँ पता किया तो भाई डबल यहाँ भी प्राइस आज बोल रहे थे। क्या पता क्या हो गया, इन लोगों को पता था कि हम लोग एक्वेरियम लेने आ रहे, इस वजह से रेट बढ़ा दिया। फिर और भी दुकानें गए, कम से कम 15-20 दुकान, हम लोग एक करके हर दुकान में गए, तो हर दुकान में वही रेट था। तो फिर मैंने सोचा कि अब अपना बार्गेनिंग वाला जो इन लोग को दिखाना पड़ेगा। तो फिर भाई फाइनली हम लोग एक और दुकान में आए, तो वहाँ भी यही सीन हुआ। मैंने बहुत बार्गेनिंग करने की कोशिश की बट नहीं हुई। तो फिर एक और दुकान में हम लोग गए, तो यहाँ से फाइनली बार्गेनिंग करने के बाद हम लोग यहाँ से अपने एक्वेरियम और फिश का दाना और भी जितनी तरह की ज़रूरत उसमें रहती है सभी ले लिया। तो आप लोग देख सकते हैं फाइनली मैंने अपना फर्स्ट और न्यू एक्वेरियम लिया, क्योंकि पहले तो मैंने पुराना ही एक्वेरियम में अपना रखा था। तो यहाँ से हम एक्वेरियम को अब सीधा लेकर चलते हैं भाई पटना जंक्शन की तरफ। वहाँ से हम लोग आज रात ही में निकल जाएंगे जहानाबाद की तरफ। तो ये देख सकते हैं हमारा एक्वेरियम मेरे छोटे वाला भाई लेकर चल रहा है। और अभी बज रहे हैं 7:48 सॉरी, और 8 बजे हमारी ट्रेन है। तो देखते हैं हम लोग पहले ट्रेन पकड़ पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग सीधे चलते हैं ऑटो पे। तो ये हम लोग ऑटो पे बैठ गए हैं, तो देख सकते हैं आप। तो अब हम लोग यहाँ से आपको मिलेंगे पटना जंक्शन में, क्योंकि भाई अब एक हाथ से मोबाइल पकड़ना और फिर एक्वेरियम पकड़ना, एक्वेरियम को नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग पटना जंक्शन अब पहुँच गए हैं, और अभी बज रहे हैं भाई मतलब कि 8 और 8:10 में गाड़ी है। तो देखते हैं हम लोग पहुँच पाते कि नहीं। तो जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं भाई अपने प्लेटफॉर्म के पास, तभी 2 दोस्त हमारे और मिल जाते हैं और मुझे राहत की सांस आती है, क्योंकि मैंने सोचा कि अब आराम से एक्वेरियम पहुँच ही जाएगा। और फाइनली वैसा ही हुआ कि हम लोग आराम से एक्वेरियम को लेके बीच में खड़े हो गए। आप लोग भीड़ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही भीड़ चल रही है आजकल ट्रेन में। तो फिर हम लोग एक्वेरियम को लेकर नीचे बैठ गए थे, आराम से लूडो खेलते हुए हम लोग पहुँच गए अपने जहानाबाद। तो देख सकते हैं अब रात के कुछ 9:30-10 बज चुके हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं जहानाबाद। अब यहाँ से एक्वेरियम को लेकर जाना है घर। देखते हैं घर जाने में कितनी तकलीफ आती है। आई होप मैं घर ही पे मिलूंगा आपसे। तो हम लोग भाई फाइनली अपना एक्वेरियम लेकर घर पहुंच गए थे। एक्वेरियम मेरा सही सलामत आ गया था। तो मैंने सोचा कि रात ही में सब कर लेते हैं। तो उसमें से अच्छे से स्केल से मतलब मेजरमेंट करके उसका वॉलपेपर था जो वो फिक्स किया। तो देख सकते हैं वॉलपेपर फिक्स करने के बाद कितना प्यारा लग रहा था एक्वेरियम। मतलब अभी कुछ डेकोरेट भी नहीं किया, इतना प्यारा लग रहा है।
तो उसके बाद जो पत्थर वत्थर लाए थे पटना से उनको भी अच्छे तरीके से धोया, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं। और उसके बाद फिर जो पुराना सेटअप था उसको निकाला और नए सेटअप में फिक्स करना था। तो देख सकते हैं नया सेटअप कुछ ऐसा लग रहा था फिक्स करने के बाद। तो अब बिना देरी किए इसमें जो और भी लिक्विड विकेट है वो सब डालने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसका कलर ही चेंज हो जाएगा। अब मैं मिलता हूँ इसमें मछली वछली डालने के बाद। तो मछली डालने के बाद कुछ ऐसा व्यू आता है, आप लोग देख सकते हैं, मतलब कितना प्यारा ही व्यू आ रहा था। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि मेरा नया एक्वेरियम आप लोग को कैसा लगा। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा एक्वेरियम लग रहा, माशाल्लाह। जरूर बोल दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि नज़र बहुत बुरी चीज़ें लग सकती है कभी भी। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।